डॉक्टर प्रधान, यहाँ आपसे ये पूछेंगे कि जैसे अभी डॉक्टर चंद्रा कह रही थी कि यूथ्स को हमें प्रिपेयर करना है, उन्हें फिजिकली मेंटली तैयार रहना है आगे के लिए, जी। लेकिन कह रहे हैं जैसे थर्ड वेव जो आएगी उसमें छोटे बच्चों को भी बहुत वो प्रभावित करेगी, ऐसा अनुमान है। जी हाँ। तो उनको कैसे तैयार किया जाए? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं हम्म, कोविड के, ये यंगर जनरेशन को प्रभावित कर रहे हैं। हम्म, अभी जो वेरिएंट अभी आया, इसने भी यंगर जनरेशन को प्रभावित किया। और अब जो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो कि अभी आंध्रा से एक निकला है वेरिएंट, तो इनमें ये यंगर जनरेशन को प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे यदि कोई परिवार का एडल्ट व्यक्ति को बीमारी होता है, तो आप उसको आइसोलेट आसानी से कर लेते हो। लेकिन एक बच्चे को आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे। अगर छोटा बच्चा है, उसको आप कहाँ आइसोलेट करके रखोगे? कैसे वो अकेला रहेगा? तो आपको शुरू से ही उसको अभी से ही ट्रेनिंग देनी है कि कैसे आइसोलेशन होता है, कैसे आपको मास्क लगा के रहना है, कैसे आप थोड़ी देर के लिए अकेले भी उनको बच्चों को छोड़ के आप देखिए कि आप अपने इंडिपेंडेंटली वो रह पाते हैं कि नहीं। और अभी से उनको ट्रेनिंग दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, कैसे लगाना है, उसको थोड़ी देर लगा के कैसे आप रख सकते हो। तो ये ट्रेनिंग शुरू से अभी से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकता है वायरस, जो नया वेरिएंट आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देखा गया है कि जो पहला एक्सपोजर होता है वायरस का, वो अगर बहुत सीवियर एक्सपोजर होता है, तो डिजीज बहुत सीवियर होती है। उसका कारण यह है कि शरीर को समय नहीं मिलता वायरस से लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने का। तो यदि पहला एक्सपोजर बहुत सीवियर होगा, तो उसमें डिजीज ज्यादा सीवियर होती है। अच्छा, अगर यदि किसी घर में किसी को हो गया और आपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा घर के अंदर, तो वो हैवी एक्सपोजर होना ही है दूसरे लोगों को। तो अगर यदि किसी बच्चे को हो गया और आप उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे जो बड़ों को एक्सपोजर होगा, वो बहुत सीवियर होगा। ये भी जान लीजिए, क्योंकि वो बच्चे के साथ आप कॉन्स्टेंटली कई घंटे रह रहे हैं, हम्म, हम्म, जिसको इन्फेक्शन हो चुका है। बाहर जो आप इन्फेक्शन लेके आते हैं, उसके साथ में आपने कुछ मिनट बिताए होते हैं, तो वो इन्फेक्शन हल्का सा लगता है शरीर में, एंटीबॉडीज बनने के लिए कुछ समय मिलता है। लेकिन जब घर के अंदर किसी को हो रहा है, उससे आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें इन्फेक्शन जो बड़े लोगों को होगा, वो बहुत सीवियर होगा। ये एक चीज मतलब जाननी चाहिए। आशय ये दूसरा, है कि हमें भावी पीढ़ी को अभी से ही मेंटली उन्हें तैयार करना है कि भविष्य में ऐसी समस्या आ सकती है, तो आप अभी से सतर्क रहिए। अभी से ये सतर्क रहें, बड़ों अभी की से वो जिम्मेदारी है। बिहेवियर के लिए अभी से आप तैयार हैं। जी, और जी, जी। दूसरा, घर के अंदर जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहे हैं, हम्म, जो कि एक्सपोज्ड हैं, हम्म, उनको बाकी लोगों से भी आइसोलेट रखने का एक बिहेवियर आपको घर के अंदर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अक्सर ये देखा गया है, यदि कोई आप बुजुर्ग लोग घर के अंदर हैं, आइसोलेटेड हैं, लेकिन यदि कोई यंग लड़का जो है वो रोज बाहर जा रहा है, तो वो इन्फेक्शन लेके आएगा, तो वो घर में दूसरों को देगा। तो घर के अंदर जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली बाहर जा रहे हैं, कुछ लोगों को जाना ही पड़ेगा बाहर, तो उनको भी बाकी लोगों से थोड़ा सा आइसोलेट रखने का, ये भी एक घर के अंदर ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। ये चीज बहुत तो इंपॉर्टेंट है।